हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। परिजात एपिसोड 26। फाइनली भाई पिछले एपिसोड में तो ये पागल हो गया था। बहुत ही ज्यादा मजा आया यार, बहुत ही ज्यादा। किसी ने इसको गरम गरम सुआ चुभाया हो ऐसे ऐसे। चल तू जो मर्जी बोल, मुझे बहुत मजा आया। मुझे भी आया था मजा। तो भाई 25 एपिसोड के बाद तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। अब भाई देखना है और कितने सब सरप्राइजेस छुपे हुए इसके अंदर, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो भाई वीडियो शुरू करते। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है। तो आप फटाफट जाओ, उन्हें भी देखना, लेकिन इस वीडियो के बाद। वो स्टार्ट करते वीडियो, फिर बात करेंगे। सारी बात करके फिर बोलता स्टार्ट करते हैं, फिर बात करेंगे। ओ बोल दिया, क्या हो गया फिर? शेती हाथ चला, वेट कर रहे हैं वो भी। मैं भी। क्या चाहते हो तुम? बहुत देर कर दी तूने ये ऑफर करना है। प्लाजा की छत पर पड़ी है तेरे बेटे की लाश, जाकर उठा ले। अब मेरे रास्ते में तब आना जब सब कुछ खो देने का हौसला अंदर पैदा कर लो। और याद रखना, परिजात, मेरा नाम परिजात है। ये ऑपरेशन मैं तब करवाऊंगी जब मैं खुद रकम इकट्ठी कर सकूं। आप लोग क्या चाहते हैं, मेरी बिनाई वापस आने के बाद मैं खुद को भी आईने में फेस ना कर सकूं? मैंने सोचा है कि मैं शर्जील का आबाई घर खरीद लो। ये लो भाई, ये खड़े हैं तुम्हारे परिजात सर। भाई ये सिगरेट तुम सुलगा रहे हो या सिगरेट तुम्हें जला रही है? आप दोनों बाहर क्यों आ गए? आप दोनों की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है अंदर। वैसे वेल डन। थैंक यू। झरना कुछ कहना चाहती थी? बस चाय अच्छी नहीं बनाती। रही बात जश्न की, तो उसका हम जैसों से क्या ताल्लुक? अपना मजा तो बस गम में है। देखा परिजात सर, ये हमेशा ऐसे ही बातें करते हैं। खुश रहना तो जैसे जुर्म है इनके लिए। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ रह रहकर खुश रहना भी सीख जाएगा। डॉक्टर्स ने कहा इसकी रिपोर्ट्स अच्छी आ रही, बेहतरी हो रही है। हमारी जिंदगी में सारी खुशियां आप ही के दम से तुम। खुदा इस दुनिया में कुछ लोगों को सिर्फ खुशियां बांटने के लिए भेजता है, और हमारे लिए उसने आपको भेजा। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। देखो, तुम्हारा टैलेंट आज नहीं तो कल दुनिया के सामने आना था। मैं तो बस कुदरत की तरफ से एक सीढ़ी हूँ। नहीं सर, आप नहीं जानते। प्लेबैक सिंगर बनना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, और देखें ख्वाहिश पूरी हुई भी तो कैसे। अहमद के लिखे बोल मेरे होठों पर थे। बस ध्यान रहे, ये ना स्टार बनने के बाद मुझे भूल जाओ। भाई पहला ऑटोग्राफ तो मेरा बनता है। बिल्कुल। कैसी बातें कर रहे हैं सर? खुश रहो। पर अब से तुम मुझे परिजात भाई कहो। इस नाकाम शायर के हवाले से अब हमारा यही रिश्ता है। भाई ये बहन भाई वाला जज्बाती सी यूं ही चलता रहेगा, या हमें कोई चाय वाय भी पिलवाई जाएगी? मैं भी बना के ला कर चाहूँ। अच्छा, तो ये है तुम्हारी परेशानी की असल वजह। किसी ने सही कहा, अभी इश्क इम्तिहान और भी थक गया हूं मैं ये इम्तिहान दे देकर। और रैनी ने नई जिद पकड़ लिया, तब तक ऑपरेशन नहीं करेगी जब तक मैं आपके साथ बाहर नहीं जाऊं।
और ऑपरेशन के बाद पट्टी उतरते ही वो मुझे देखना चाहती है। तो ये उसकी मोहब्बत है तुम्हारे लिए, इसमें परेशानी की क्या बात? मोहब्बत नहीं है, अकीदत है उसकी मेरे। अपना आइडियल तलाश करती है वो मुझ में, लेकिन उसका ये हसीन तख़य्युल टूट जाएगा जब बसारत आने के बाद डॉक्टर शर्जील को मेरे साथ देखेगी। उसके ख्वाबों का शहजादा शर्जील जैसा ही कोई वजी और खूबसूरत नौजवान होना। मैं कह रहा था ना इसके माइंड में आएगी ये चीज़, ये दिखता है ऐसा, जब देखेगी तो क्या सोचेगी। कैसे जान? नहीं, मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ करेगी। जरूरी नहीं जो हर बार होता आया है। दिल साफ है यार। एग्जैक्टली वो बोल रहा है ना, जरूरी नहीं जो हर बार होता है इस बार हो। एनी दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। हाँ सही कह रही है। तुम्हारा दिल अब मेरे दिल की तरह भी खुल के झूठ बोलने लगा। तुम खामखा इस पुराने एहसास कमतरी में मुब्तला हो रहे हो। तुम भूल रहे हो कि तुम अब वो पुराने वाले मुफलिस, मजबूर और लाचार परिजाद नहीं। दुनिया झुकती है तुम्हारे आगे। पैसा अगर जेब में हो तो पावर है। रंगत और शख्सियत बदलना कौन सा मुश्किल है? मेरी मानो तो देर मत करो। एनी के ऑपरेशन से पहले जाके कह दो उसे अपने दिल का हाल। सही कह रहा वो। और अगर वो इस इजहार को खुद पे हुए हुए एहसान की कीमत समझे तो। ये भी एक पॉइंट है। ये भी सही कह रहा है। और इस एहसान के बदले में वो अगर चुप गई तो। भीख में मिली हुई मोहब्बत को मैं शदीद नफरत से भी ज्यादा बुरा समझता हूँ, ये तुम जानते हो। लेकिन मैं ये लीजिए चाय। फेंकनी पड़ेगी, कोई फायदा नहीं है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वैसे महफारा मैडम काफ़ी बार आपका पूछ चुकी हैं, सब आप ही को ढूंढ रहे हैं। अभी तो चाय आई, आप जाओ ना तो। ठीक। पैसा अगर जेब में हो तो रंगत और शख्सियत बदलना कौन सा मुश्किल काम। आजकल बहुत से लोग टीके और सर्जरियां कराकर हसीन बन रहे हैं। किस किस का नाम। हुस्न और शख्सियत तुम्हारे कदमों में हो, चाहे नकली ही से। मेरी मानो तो देर मत करो। एनी के ऑपरेशन से पहले जाके कह दो उसे अपने दिल का हाल। जी तो लिसनर्स, आपने सुना हमारे प्रोग्राम का आखिरी ट्रैक एंड आई होप आपने एंजॉय किया होगा। शो को खत्म करने से पहले जाते जाते मैं आप लोगों को वो खबर सुनाती चलूं जिस खबर का मैंने इस शो के शुरू में वादा किया था। तो लिसनर्स, दिल थाम लीजिए, आपकी सबसे क्यूट, फेवरेट, नॉटी, शरारती, सबसे प्यारी आरजे एनी खुद आपको ये खबर सुनाने जा रही है। सो लिसनर्स, मैं बहुत जल्द यूएस के लिए फ्लाई कर रही हूँ अपनी आंखों के ऑपरेशन के सिलसिले में। मेरे लिए ये बहुत खुशी की खबर है, तो इसलिए सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आपकी दुआओं की मुंतज़िर रहूंगी और इस मेहरबानी के पीछे भी उसी शख्सियत का हाथ है जिसका हमेशा मैं जिक्र करती हूँ और कहती हूँ इसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। आप लोगों की दुआओं की मुंतज़िर आरजे एनी आप लोगों को खुदाफिज कहती है। जुड़े रहिएगा मेरे इस शो के साथ। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी मैं परिजाद बोल रहा हूँ। मैंने अपॉइंटमेंट करवाई थी आपके दुबई वाले क्लिनिक के लिए। जी मुझे मेरे स्टाफ ने बताया था। ओह वहाँ पे भी एक एस्टैब्लिश्ड फैसिलिटी मौजूद है और ये प्रोसीजर वहाँ से भी हो सकता है।
नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपनी शनाख्त जाहिर करके नहीं करवाना चाहता एक प्रोसीजर। ओ आई सी, डोंट वरी। हम अपने क्लाइंट्स की प्राइवेसी का बहुत ख्याल करते हैं। आपको मेरा मैनेजर सारी रकम जमा करवा देगा। वक्त कितना लगेगा इस तो प्रोसीजर? अहमद अली अकबर अपने रियल फेस में आएगा, It is just gonna take few weeks. मजा आ जाएगा। वही देखना भाई, Procedure के रियल में बाद तो बहुत आपको हैंडसम है ये। बिल्कुल बदला हुआ पाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं अपनी ज़ाहिरी शख्सियत बदलना चाहता हूँ, मैं अंदर के परिजात को नहीं बदलना चाहता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आप इस बैरूनी तब्दीली को किस तरीके से लेते हैं। मैंने अपने कैरियर में बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो अपनी बैरूनी तब्दीली के साथ अंदर से भी बदले हैं। इंसान चाहता भी है लेकिन अपने आप को बदलने से रोक नहीं पाता। ये बात करनी बहुत जरूरी थी इसको। फिर मैं ना ही समझा। उस्ताद की गिराज के कागजात का कहा था, कुछ हुआ? जी सर, उस्ताद के गैराज की कागजात तैयार हैं। एक दो दिन में उसके हैंड ओवर कर दूंगा। उसके ध्यान से करना, उसकी खुददारी पर ठेस ना पहुंचे। सर, आपके साथ रह रह कर इंसानों का भरम रखना सीख गया हूं मैं तो। अच्छा सर, वो जो आपने चेक साइन किए थे अपने बहन भाइयों के लिए, उनके अकाउंट्स में डिपॉजिट करवा दूंगा। सही। बस ये कुछ जिम्मेदारियां तुम्हारे जिम्मे की हैं, इसको वक्त पे पूरे करते रहना। आजकल मेरा जहन और चीज़ों में उलझा रहता है, बातें भूल जाता हूँ। सर आप बेफिक्र हो गए सर, आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। एक बात पूछूं सर, अगर आप बुरा ना मनाए तो। जब कोई इंकसारी से कुछ पूछने की इजाजत तलब करता है तो पहले से सवाल करने का इरादा कर चुका होता है। तुम भी इस खामखा की तकल्लुफ में पड़े बगैर पूछ लिया करो। वाह वाह वाह। जो आपके अपने हैं या जिनको आप अपना समझते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, तो क्या वो भी आपका इतना ही ध्यान रखते हैं? सवाल मर्तबा गहरा क्वेश्चन है। अच्छा है सवाल। हमारे अपने हमसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं और हमें चाहिए कि हम उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरें, जैसे उनका हक हो। वाह वाह। रिश्ते तराजू में नहीं तोले जाते। तोलने बैठोगे तो तुम्हारा तराजू हमेशा तुम्हें ही भारी साबित करेगा। हर शख्स के पास यहाँ एक तराजू है जिसमें वो सामने वाले इंसान को रख के तोलता है और हर बार उसका अपना वजन ज्यादा निकलता है। इसीलिए कह रहा हूँ, खुद को अपने नहीं दूसरे के तराजू में तोल कर देखो, खुद को बहुत हल्का पाओगे उसके मुकाबले में। वाह सर वाह, क्या आला दर्जे की बात की आपने सर। ये सुना हुआ है मैंने। सर मैंने आज आपसे एक और अच्छी बात सीखी है, मुश्किल लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ परिजात एपिसोड 26 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।